हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम लोग फैक्ट्री लाइटिंग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं डिज़ाइन ऑफ लाइटिंग स्कीम, सो ये उसी से रिलेटेड रहने वाला है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से किसी भी फैक्ट्री का लाइटिंग कर सकते हैं और क्या इसका फ़ायदा होता है, क्यों इसका रिक्वायरमेंट होती है हम लोगों को। ये सारी चीज़ देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मैंने पॉइंट लिख रखे हैं जो कि हमारा फैक्ट्री लाइटिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जनरल रिक्वायरमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। इसके टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं और क्या इसका यूज़ रहता है फैक्ट्री लाइटिंग में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे जनरल रिक्वायरमेंट की। तो जो फैक्ट्री लाइटिंग होती है उसका आखिर रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा। अगर फैक्ट्री में लाइटिंग हो रही है तो हम लोग ऐसे नॉर्मली भी लाइट सेट कर सकते हैं, पर यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू डिजाइनिंग करवाते हैं फैक्ट्री लाइट का तो काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं। जैसे कि किसी भी फैक्ट्री में जब अगर अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन है लाइट वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। वहाँ पे जो वर्कर हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे और किसी भी काम को जल्दी ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर लाइट परफेक्ट होगी तो किसी भी चीज़ को देखने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी और काम भी जल्दी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि वहाँ पे लाइट परफेक्ट नहीं है, ठीक है, अगर लाइट के कारण ग्लेयर आ रही है, वर्कर की आंखों पे लाइट पड़ रही है, ग्लेयर के कारण उसको सही से नहीं दिख पा रहा है, या फिर लाइट में कमी है, ठीक है, इल्यूमिनेशन जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रही है जहाँ पे वर्क हो रहा है, जहाँ पे वर्किंग प्लेन है किसी भी फैक्ट्री में, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो वर्कर हैं वो मतलब जल्दी जल्दी काम को ख़त्म नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी होगी उसमें गिराव आएगी। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में गिराव आएगी। वो एक दिन का जो एवरेज होगा वो बहुत ही कम होगा कंपैरिजन टू डिज़ाइन फैक्ट्री लाइटिंग। जो भी हम लोग फैक्ट्री में लाइट डिज़ाइन कर चुके वहाँ पे अगर बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे लाइट सफिशिएंट मिल रही है। आपको पता होगा कि जब लाइट आँखों पे पड़ती है, तो वर्कर या फिर किसी भी मनुष्य के आँखों पे जब लाइट पड़ती है तो उसके आँखों को एक थकावट सा महसूस होता है और वो थोड़ा सा थका थका फील करता है, जिसके कारण वो काम जो है वो स्लो करेगा, ठीक है, वो लेज़ी हो जाएगा और कोई भी वर्क को जल्दी फिनिश नहीं कर पाएगा। तो ये तो ग्लेयर के कारण हो गई। और मान लीजिए कि लाइट अगर वहाँ पे कम पहुँच रही है, पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच रही है, तो इसके कारण भी वहाँ पे वर्क स्लो हो सकता है। तो ये थी हमारा जनरल रिक्वायरमेंट, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ लाइटिंग। यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ते हैं जनरल लाइटिंग आखिर क्या होता है और इसका क्या यूज़ है। तो सबसे पहले फिगर में आप देखिए, यहाँ पे कुछ इस टाइप से लाइटिंग किया जाता है किसी भी फैक्ट्री में। तो यहाँ पे जनरल लाइटिंग जो है वो हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग में लगाते हैं लाइट किसी भी, मतलब यहाँ पे क्या है, ग्लेयर को अवॉइड करना है तो हम लोग सेलिंग में लाइट का यूज़ करते हैं। ये हमारे जनरल लाइटिंग में आ गया। उसके अलावा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको पता होगा कि किसी भी वर्कशॉप में क्या होता है, क्रेन, नंबर ऑफ़ क्रेन वहाँ पे काम करते। तो यहाँ पे जो क्रेन आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे क्रेन आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मार्केट के ये देखिए इस टाइप के क्रेन लगे होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इसके लाइट जो है यहाँ पे इसके नीचे अगर सेट कर देते कहीं पे, तो हो सकता है कि क्रेन के थ्रू ये डैमेज हो जाए लाइट, या फिर लाइट टूट जाए किसी कारणवश। अगर कोई वर्कर जो है उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो गलती से टूट सकता है। तो यहाँ पे जनरल लाइटिंग में क्या इसका रूल और रेगुलेशन है कि जो भी लाइट हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं वो हमारा क्रेन के ऊपर होगा, ठीक है, और वो सेलिंग में फिट होगा। और ड्यू टू यहाँ पे बहुत सारे क्रेन होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो कि हमारे फैक्ट्री में लगे होते हैं, जिसके कारण जो सेलिंग लाइट है किसी कारण डाइवर्ट हो सकता है, लाइट कम आ सकती है। तो यहाँ पे हम लोग वॉल में भी लाइट फिट करते हैं और वहाँ से भी लाइट आती है। तो ये हमारा हो गया
किसी भी टाइप का मतलब लाइटिंग को हर जगह पे हर कोने पे पहुंचाने के लिए, क्योंकि लाइट क्लियर रहेगा तभी प्रोडक्टिविटी सही हो पाएगी। यहाँ पे देख सकते हो आगे जो यहाँ पे क्रेन जो लगे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से अगर हम लोग बात करें इस लाइट की, तो यहाँ पे लाइट इंस्टॉल है और इसके कारण यहाँ पे लाइट फैल जाएगा चारों तरफ। तो इस टाइप से हम लोग जनरल लाइटिंग में लाइटिंग कर सकते हैं। और जो ये ट्रैवलिंग क्रेन है, जो आप ये क्रेन देख रहे हैं, ठीक है, ये सब ट्रैवल करते रहता है, कहीं भी ट्रैवल कर सकता है किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। तो यहाँ पे जो ट्रैवलिंग क्रेन है, इससे हम लोग लाइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं सीलिंग में फिट करके और वॉल में फिट करके। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वॉल है हमारा, जो वर्कशॉप का वॉल होगा या फिर फैक्ट्री का वॉल होगा, तो वहाँ पे उसमें वाइट वॉश होना चाहिए। ये बहुत कंपलसरी है, ठीक है। जनरल लाइटिंग में ये कंपलसरी है कि वो वाइट वॉश हो चुका हो वॉल का और उसको पेंट भी किया जा चुका हो, तभी हमको लाइट का सही एडवांटेज मिल पाएगा। क्योंकि अगर किसी भी वॉल का वाइट वॉश नहीं है या फिर पेंट नहीं किया हुआ है, तो वहाँ पे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, लाइट ऑब्जर्व हो जाती है, वहाँ पे लाइट डिफ्यूज़ होती है, वो भी बहुत कम मात्रा में। बिल्कुल हमको लाइट की कमी महसूस होती है इस टाइप के। किसी भी अगर मान लीजिए कोई घर भी है, वहाँ पे अगर आपका वाइट वॉश नहीं हो चुका है या फिर पेंट नहीं है किया हुआ, तो वहाँ पे क्या होगा, लाइट ऑब्जर्व हो जाएंगे मैक्सिमम लाइट, और आपको बहुत कम लाइट मिल पाएगा, जिसके कारण हम लोग क्या होगा, एनर्जी के लॉसेस होंगे और लाइट भी कम मिल पाएंगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है जनरल लाइटिंग में, और नेसेसरी भी है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लोकल लाइटिंग की। जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये है लोकल लाइटिंग। तो लोकल लाइटिंग में क्या होता है कि जो हम लोग लाइटिंग करते हैं, ठीक है, वहाँ पे कभी कभी लाइट बहुत क्लोज की आवश्यकता होती है, बहुत इंटेंस लाइट की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पे वर्कशॉप हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे फैक्ट्री या वर्कशॉप हो सकता है। तो जो वर्कशॉप में लाइट की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे इंटेंस लाइट की कभी आवश्यकता होती है, क्योंकि वर्कशॉप में कोई भी मशीन रिपेयर हो रहा होगा या फिर कोई भी काम हो रहा होगा, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे कभी इंटेंस लाइट की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पे हम लोग इस टाइप के फर्श स्टैंड लैंप का यूज़ करते हैं, जो आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। इस टाइप का फर्श स्टैंड लैंप हो सकता है, या फिर इस टाइप का भी हो सकता है, या फिर इस टाइप का हो सकता है। ये एडजस्टेबल टाइप है, ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग टू डिज़ायर हम उसको अप और डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इस लाइट का यूज़ करते हैं, इससे हमको इंटेंस लाइट मिलती है और हम लोग कोई भी चीज़ को देख पाते हैं। बट यहाँ पे ग्लेयर भी बहुत सारे होंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं, डीप रिफ्लेक्टर का यूज़ किया जाता है लोकल लाइटिंग में। ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे लोकल लाइटिंग में ग्लेयर को रिमूव करने के लिए हम लोग रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं। सो इस टाइप के लैंप को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वॉल में सॉकेट के थ्रू अटैच कर सकते हैं। इसमें जो प्लग लगे होते हैं उसको हम लोग सॉकेट अटैच कर सकते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इमरजेंसी लाइटिंग की। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इमरजेंसी लाइटिंग जो है वो हमारे इमरजेंसी के टाइम में यूज़ किया जाता है। जैसे कि कभी भी सप्लाई अचानक से रुक जाए या फिर कोई सर्किट में प्रॉब्लम आ जाए, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी लाइटिंग का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने कई जगह पे लगा हुआ भी आपने देखा होगा कि इमरजेंसी लाइट जो है वो इंस्टॉल रहता है। तो उसी टाइप से इसमें भी इमरजेंसी लाइटिंग इंस्टॉल किया जाता है, जो कि हमारा किसी बैटरी या फिर जनरेटर के रूप में वो इंस्टॉल रहता है, मतलब कि उसका अलग सोर्स से सप्लाई दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा जो है वो जनरल जो लाइट सप्लाई आ रही है उससे चल रही है। पर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इमरजेंसी लाइट भी इंस्टॉल करेंगे, जो कि हमारा मतलब बहुत ज़्यादा यूज़फुल जो फैक्ट्री का जो पार्ट होगा, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जनरल मतलब इमरजेंसी लाइट जो है उसको इंस्टॉल कर देंगे। और वैसे जगह पे उसको इंस्टॉल करेंगे जहाँ पे कि अगर लाइट चली भी जाए तो कुछ टाइम के लिए उससे काम चल सके। जैसे कि आपको पता है कि फैक्ट्री में जो है वहाँ पे काम चलते रहता है, तो अगर मान लीजिए किसी कारणवश लाइट चली गई या फिर वहाँ पे सर्किट में कुछ प्रॉब्लम हो गई,
तो वहाँ पे लाइट चली जाएगी और लाइट चलेगी तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इमरजेंसी लाइट का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा इन्वर्टर के रूप में या फिर कोई जनरेटर हो सकता है, जो कि हमारे इमरजेंसी लाइट में जब लाइट चला जाए तो वो हमारा यूज़ में आ सके। तो इसीलिए हम लोग इस टाइप के इमरजेंसी लाइट को इंस्टॉल करते हैं। इसका जो सर्किट होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, जो कि हमारा जो जनरल लाइटिंग है उससे बिल्कुल डिफरेंट रखा जाता है। उसका उस दोनों से बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं रहता, दोनों बिल्कुल सेपरेट रहते हैं, ठीक है। जो भी इमरजेंसी लाइटिंग का सर्किट रहता है वो बिल्कुल सेपरेट रहता है। सो इस टाइप से इमरजेंसी लाइट का भी यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।